क्या आपने कोई सोचा कि बीमार होने पर जो हम दवाई का प्रयोग करते हैं उससे तो हमारे सेहत में सुधार होता है, लेकिन उसी दवा से इस एनवायरमेंट का क्या होता है? फार्मास्यूटिकल पोल्यूशन और ड्रग्स का आपस में क्या संबंध है? इन ड्रग्स की वजह से फार्मास्यूटिकल पोल्यूशन क्यों होता है? हमने तो सिर्फ एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और नॉइज पोल्यूशन के बारे में सुना था, लेकिन ये फार्मास्यूटिकल पोल्यूशन क्या है, इसे कैसे डील किया जा सकता है? आइए इस वीडियो में इसे समझने का प्रयास करते हैं। फार्मास्यूटिकल पोल्यूशन वह पोल्यूशन है जो दवाई के उत्पाद, खपत और उनके डिस्पोजल से होता है, और यही पोल्यूशन हमारे एनवायरमेंट और एटमॉस्फेयर को नुकसान पहुंचाता है। जब हम बीमार होने पर जो दवाई का प्रयोग करते हैं या दवा खाते हैं तो हमारी बॉडी इन दवाओं का पूरी तरह से उपयोग नहीं कर पाती है, जिससे इसका एक हिस्सा स्वेट, यूरिन और वेस्ट के जरिए बाहर आता है और ये कुछ मिट्टी में मिल जाता है और कुछ एनवायरमेंट। हैरान कर देने वाली बात यह है कि इन ड्रग्स का पूरी तरह से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में भी फिल्टर नहीं हो पाता, जिसकी वजह से इनके कुछ रिमेन्स मिट्टी में मिलते हैं। अब बात करते हैं फार्मास्यूटिकल पोल्यूशन की, यानी इस पोल्यूशन से कौन कौन सी समस्या पैदा हो सकती है। इस पोल्यूशन का इफेक्ट सब पर तो पड़ता है, लेकिन ज्यादातर इफेक्ट देखने को मिलता है जलीय जीवन पर। जरा सोचिए, अगर मछलियां भी एंटीबायोटिक्स या फिर पेन किलर की डोज लेने लगे तो उनका क्या हाल हो। यूनिवर्सिटी ऑफ वॉर की रिसर्च के अकॉर्डिंग जिन नदियों में एंटीबायोटिक्स की मात्रा बढ़ रही है उन नदियों की मछली में हार्मोनल प्रॉब्लम देखी गई। यॉर्क यूनिवर्सिटी ने रिसर्च करने के लिए 92 नमूने के दुनिया के कोने कोने में भेजकर नदियों का पानी के सैंपल लिए, जिनमें से चाओ फ्राई, डेन्यूब, सीन, थेम्स, टाइबर और ट्रेगिस नदियों में एंटीबायोटिक्स के रिमेन्स ज्यादा मिले। और वहीं दूसरी तरफ सबसे प्रसिद्ध एंटीबायोटिक्स ट्राइमेथोप्रिन जो यूरेथ्रा में इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में किया जाता है, और ये एंटीबायोटिक 711 प्लेस में किए गए टेस्ट में से, जिसमें से 307 स्थानों पर पाया गया। सोचो कितनी हैरान कर देने वाली बात। WHO ने चेतावनी दी है कि अगर इस पोल्यूशन को हम नहीं रोकते तो आने वाले समय में बहुत ही खतरा पैदा हो सकता है। हाल ही में इंडिया की कई फार्मा कंपनी अपने वेस्ट को सीधे नदियों में फेंक दी थी, जिसकी वजह से नदियों का पानी इतना टॉक्सिक हो चुका है कि वहाँ मछलियों का रहना भी दुर्भर हो चुका है। और ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, बल्कि ये पोल्यूशन एक ग्लोबल इशू बन चुका है। Research reveals untreated wastewater is causing wild fish to become addicted to methamphetamine. The Czech University study found changes in the brain chemistry of brown trout exposed to the illicit drug corresponded to changes in addicted humans. It also suggests exposed fish had a preference for fresh water contaminated with the stimulant. यहाँ पर मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा, बल्कि फार्मास्यूटिकल पोल्यूशन एक खतरनाक पोल्यूशन के रूप में उभर रहा है। बात यहाँ तक बन गई अमेरिका के पोटोमेक नदी में कैफीन और पेनिकलर के ऐसे लेवल पाए गए हैं कि वैज्ञानिकों ने इस नदी का नाम कैफीनेटेड फिश रख दिया। इस पोल्यूशन की वजह से 2 सिलवले मेढक पैदा हो रहे हैं। अगर सोचिए अगर इंसानों में भी ऐसा होने लगा तो क्या इसका मतलब दवा का प्रयोग ही ना करें? नहीं, ऐसा बिल्कुल। दवा हमारी सभी प्रकार के रोगों से हमें अच्छा करती है, तो इसका मतलब ये नहीं दवा का प्रयोग करना बंद कर, यानी कि जो दवाइयाँ एक्सपायर हो चुकी है उन दवाइयों को अच्छे तरीके से निपटा रहा हूँ। इंडियन गवर्नमेंट को या फिर देश के सभी गवर्नमेंट को इन फार्मा कंपनियों पर बहुत ही सख्त नजर रखनी चाहिए, अपनी वेस्ट को सही तरीके से डिस्पोज कर रही है या नहीं। मेडिसिन की क्वालिटी टेस्ट करने के लिए सख्त निरीक्षण और मानकों का पालन आवश्यक है। इंडियन मेडिकल कंपनियों को IPR कानूनों का पालन करना चाहिए, ताकि ये बहुराष्ट्रीय कंपनी को विवादों से बचा जा सके। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए एक मजबूत निगरानी की जानी चाहिए और जुर्माने का प्रावधान होना चाहिए, ताकि इसे गंभीरता से ले। दोस्तों, फार्मास्यूटिकल पोल्यूशन एक ऐसी समस्या बन चुकी है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। एनवायरमेंट की सेहत उतना ही जरूरी है जितना कि हमारी इस वीडियो को शेयर करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसके बारे में जान सके। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही हमने ओजोन लेयर के बारे में रिसर्च की थी कि ओजोन लेयर क्या है, इसका डिप्रेशन क्या हो रहा है, आप यहाँ पर क्लिक करके दे सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।